फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NS स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 सोल्व करेंगे, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और साथ के साथ आप भी अपना प्रैक्टिस सेट लगाते हुए चलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेते हैं पहला प्रश्न है, त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल गणराज्यों की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ही प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा है नदी अभयारण्य, आपको बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, अचान कुमार, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, या केन घड़ियाल अभयारण्य। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य नदी अभयारण्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, भारत की दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमें बतानी है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके का मैप होता है। ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। तो आपको कौन सी लंबाई बतानी है, ये वाली लंबाई, ठीक है। तो ये लंबाई आपको बतानी है कि कितनी है। 2933 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, 3412 किलोमीटर, या 3430 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3214 किलोमीटर। ये लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस तरह से होकर गुजरता है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। ये किस तरह नहीं, किस दर्रे से होकर गुजरता है, किस दर्रे से होकर गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर के गुजरता है। जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल, या पीर पंजाल। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बनिहाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, शिक्षा मंत्री, या निर्देशक पदेन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्देशक पदेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है। उच्च शिक्षा की निगरानी करना, माध्यमिक शिक्षा को नियंत्रित करना, बेसिक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण की देखरेख करना, या तकनीकी शिक्षा को विनियमित करना। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेसिक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण की देखरेख करना है। किसका कार्य, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड का कार्य है, ठीक है। और इसके कब हुआ था गठन, ये हुआ था कि अधिनियम बना था 1972 में। इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो संयुक्त सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राइट वन आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में पुष्टि करने के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। तो कब हुआ था, अब बताना है। फरवरी 1946, दिसंबर 1945, या अक्टूबर 1945। और हमारा ऑप्शन है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 1945 में पुष्टि करने के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र
संघ के चार्टर को अंतिम रूप से किस सम्मेलन में दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना जरूर। तो देखिए, याल्टा सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, मॉस्को सम्मेलन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में, प्रश्न नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट। राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, असम, मणिपुर या आंध्र प्रदेश? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? सोनल मानसिंह, सितारा देवी, शोभना नारायण, मल्लिका साराभाई? फ्रेंड्स, यदि आपको क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए थोड़ा और समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर गैस कर सकते हैं। बाकी मेरे द्वारा तो बहुत रैपिडली क्वेश्चन कराए जाते हैं, जिससे कि आपका समय नष्ट ना हो और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मल्लिका साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। फतेहपुर सीकरी को यहाँ उस शासक का नाम आना है जिसके द्वारा कार्य किया गया है, द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। यानी कि फतेहपुर सीकरी को किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अगला क्वेश्चन हमारा इसी क्रम में, क्वेश्चन नंबर 12, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्रबरदाई या भवभूति? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न इसी क्रम में, प्रश्न नंबर 13, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर या सिक्किम? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम अपनी सीमा साझा नहीं करता है म्यांमार के साथ, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर ये करते हैं सीमा अपनी साझा म्यांमार के साथ। अगला प्रश्न है इसी क्रम में, प्रश्न नंबर 14, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो भी ऋग्वेद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। मैजिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? नामीबिया और अंगोला, यूएसए और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और पोलैंड? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट वन आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है मैजिनोट रेखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में, प्रश्न नंबर 16, प्लासी के युद्ध के बाद, यहाँ उसका नाम आना है फ्रेंड्स, फिलअप करना है आपको, बंगाल का नवाब बना गया। किसको बंगाल का नवाब बनाया गया है? तो देखते हैं आज कौन सबसे ज़्यादा अच्छा फिलर है, बताइए, भरिए इसमें क्या आएगा, फिल कीजिए। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, अलवर्दी खान या मीर कासिम? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का शहर नहीं था? लोथल, धोलावीरा, मेहरगढ़, सोतका कोहो? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा? तो फ्रेंड्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है?
प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये संविधान के सभी अनुच्छेद। तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है प्रस्तावना को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916, 1917, 1918 या 1921 ईस्वी में? तो फ्रेंड्स, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर है 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। तो कब प्राप्त हुआ था? 1920 में, 1926 ईस्वी में, 1933 में या 1936 में? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1926 ईस्वी में भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? यानी कि वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? पहला, दूसरा, 7वां या 9वां? तो फ्रेंड्स, वो संविधान संशोधन था, ऑप्शन नंबर है पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। 9वीं या 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो फ्रेंड्स, बात की जाए 73वें संविधान संशोधन की, तो भारतीय संविधान में इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किस संविधान के अंतर्गत? 73वें संविधान के अंतर्गत। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि 11वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं जोड़ी गई थी। और किस संविधान का नाम पूछ लिया जाए, कौन सा संविधान संशोधन था वो? तो 73वां संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या उत्तराखंड? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या 5? तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कितने अंग हुए? 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है बताना है आपको। मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो देखिए, जोड़े गए थे वो। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो फ्रेंड्स, कौन सा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या उपयुक्त सभी? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा, बताइए कौन सा होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 29। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से? तो फ्रेंड्स, यदि बात की जाए एकल नागरिकता की अवधारणा की, तो वो हम ली गई है इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में, प्रश्न नंबर 30। भारतीय संविधान में कितनी क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता मिली है? ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में
मान्यता प्राप्त है। तो थोड़ी सी टाइपिंग एरर है फ्रेंड्स। कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 12, 13, 22 या 14? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या मूल अधिकार? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार परिवर्तनीय है भारतीय संविधान में। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। किस देश से दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, डबल सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं वो संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, इसलिए राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब गठित किया गया? 1950 में, 53 में, 56 में या 61 में? तो फ्रेंड्स भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये प्रथम राज्य था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लेकिन कब गठित किया गया था? वो किया गया था फ्रेंड्स 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से संसद के किसी भी सदनों के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 3 महीने से, 6 महीने से, 9 महीने से या 12 महीने से? तो फ्रेंड्स 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए दोनों सदनों के सत्रों के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अगर आपसे ऑप्शन क्वेश्चन ये पूछ ले कि 10वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया, सन बताए, तो आप 1985 लगाएंगे। और यदि आपसे पूछे कि किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, तो 52वें संविधान संशोधन के तहत। ये इंपॉर्टेंट जानकारी और नोट्स जरूर बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61, 70, 75 या 85? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ये फ्रेंड्स एसएससी 2009 में भी सवाल पूछा गया है। तो कौन रहा था? डॉक्टर राधाकृष्णन, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा या बीबी गिरी? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या केवल लोकसभा के प्रति? तो फ्रेंड्स जो संघीय मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 53, 63, 76 या 79? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 76 के तहत भारत के
महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। इसलिए राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको जो है नोट जरूर कर लेना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 81, 82, 83 या 85? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 85। ये अनिवार्यता करता है कि संसद के दोनों अधिवेशनों में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न इसी क्रम में, प्रश्न नंबर 42। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, तो फ्रेंड्स देखिए कौन सा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो क्वेश्चन नंबर, सॉरी फ्रेंड्स इसमें तमिलनाडु लिखा नहीं गया, तमिलनाडु। तो थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो रही है, इसके लिए माफी चाहते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के क्रम से कितने कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। देखिए पहले लोक लेखा समिति के सदस्य हैं और बाद में लोकसभा एवं राज्यसभा के, सॉरी फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति में लोकसभा से और राज्यसभा से कितने कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स पहले लोकसभा के हैं और फिर उसके बाद राज्यसभा के सदस्य हैं। तो देखिए 20-10, 20-15-10 या 15-7? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15-7, यानी लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य लोक लेखा समिति में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, कुछ का, नहीं, या सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा एक ऑप्शन नीचे भी हो सकता है, तो आप ये कह सकते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, यह विवादग्रस्त है। तो फ्रेंड्स आपको अब इन तीनों में ही अपना आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा कुछ का, ऑप्शन नंबर बी, कुछ का परिवर्तन अधिकारों का हनन हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। भारत में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 1988 में, 1989 में, 1970 में या 1991 में? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1989 में। और कौन से अनुच्छेद के द्वारा हुआ था? 61वें संविधान के अनुच्छेद के द्वारा हुआ था। वर्णित था कि 1989 में यह तय हुआ कि भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? अनुच्छेद 70वीं, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178? तो फ्रेंड्स देखिए आपको इन तीनों ऑप्शंस में ही अपना आंसर है, इसी में आंसर छुपा हुआ है। तो राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 170 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मूल अधिकारों पर या नीति निर्देशक तत्वों पर? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना पर। संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर सबसे अधिक विशेष ध्यान दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। भारत के संविधान में कहा गया कि भारत की संसद के 3 अंग होंगे। इसमें एक अंग लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा है आपको बताना है। इन्हीं 3 में से आपको उत्तर देना है। तो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। संसद के कौन कौन से अंग है बताइए? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49।
भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, शायद रिपीट हो गया फ्रेंड्स, 1917, 1918 में। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 400, 450, 500 या 550? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 500। किसी विधानसभा में 500 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। अगला प्रश्न इसी क्रम में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? रायपुर में, बिलासपुर में या मिलाई में? तो फ्रेंड्स आपको इन्हीं तीन ऑप्शंस में से उत्तर देना है, आपका इनमें से ही एक ऑप्शन सही है। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय स्थित है बिलासपुर में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। क्योंकि भारत ने देख लिया एक बार अधिकार देखा क्या हाल हुआ था, अंग्रेजों ने 200 साल राज करा था भारत पर। तो देखिए आगे देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? 51वां, 52वां, 53वां या 54वां? तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 52वां जो संविधान संशोधन विधेयक है वो दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 3 माह तक, 6 माह तक, 1 वर्ष तक या जो राष्ट्रपति निर्धारित करे? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885, 1907, 1985 या 1875? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यदि आपका मेरे लिए कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन लेवल के लगे तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ एक शेयर तो ज़रूर बनता है। तो फ्रेंड्स चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा या उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं? तो फ्रेंड्स राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? ये 2006 में पूछा गया है RRB में क्वेश्चन। 26 अक्टूबर 1962 को, 4 सितंबर 1962 को, 5 नवंबर 1962 या 16 दिसंबर 1962 को? तो एक बात तो तय है कि 1962 में हुआ है, ठीक है, 4 ऑप्शंस में 1962 है। तो कब की गई थी भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? 26 अक्टूबर 1962 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान दिया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा?
तो फ्रेंड्स कौन सा है वो बताना है आपको। 86वां, 61वां, 52वां। चलिए फ्रेंड्स इसी में बताइए, एक ऑप्शन होगा, थोड़ी सी दिक्कत होगी पीडीएफ में। तो देखिए आपको 60 में बताना, आपके लिए इजी होगा, आपको केवल 3 ऑप्शंस में ही राइट आंसर चुनना है। तो बताइए कौन सा होगा वो। ऑप्शन नंबर सी 52वें। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि चुनाव के बाद कोई भी राजनीतिक दल में अन्य दल में शामिल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन हम कल की वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि मेरे लिए कोई सुझाव है तो उसको ज़रूर मेंशन करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।